कोई रास्ते में अपन को मोहतरमा मिल जाए तो अपन एकदम से एक्सीलेटर टान देते हैं, नहीं खींच देते हैं, ठीक है। और जैसे एक्सीलेटर खींचते हैं तो स्पीड रामू ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि मेरे बाप ने खाना खाया, ठीक है। तो वहां से उसने बोल दिया कि नहीं खाया और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तो रामू ने क्या किया कि अपने यानी कि लास्ट वाली फ्लोर पे घर के चला गया, ठीक है, छत पे चला गया और क्या डिप्रेशन में चला गया। और कहाँ चला गया? 5वीं मंजिल पे चला गया, ठीक है। रामू ने मान लो, ठीक है। और यहाँ से क्या करने वाला है? सुसाइड करने वाला है, ठीक है। आप लोगों को नहीं करना है। वहाँ पे जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे डांस तो करेगा नहीं कि भाई मैं डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो डांस तो करेगा नहीं। वहाँ पे पहले खड़े होकर सोचेगा कि क्या करूंगा, उसने तो ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद ही बोलेगा जय बजरंगबली और टूट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है कि वो ब्रह्म अवस्था में, वहाँ पे गति ऊर्जा क्या है? 0, लेकिन स्थिति ऊर्जा। जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में या बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में। यह एक इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब कोई हाई स्पीड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर वैसे गुजरती है तो वहां पे अनाउंस होता रहता है कि भाई ट्रेन के पास मत जाइए, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो अब जो जिसको साइंस पता नहीं होती है या जो अनपढ़ व्यक्ति होता है तो वो क्या सोचता है कि ट्रेन खींच लेती है, तो ट्रेन नहीं खींचती है। वहां पे क्या लगता है? बर्नौली का प्रमेय लगता है। आपने देखा होगा कि एक हवाई जहाज है, वह एक छोटे से इंजन की बदौलत इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता रहता है, तो वहां पे भी क्या लगता है? बर्नौली प्रमेय लगता है। आपने देखा होगा कि ये स्प्रे वगैरह होता है तो इनको ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या लिक्विड क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है। आपने क्रिकेट मैच जरूर देखा होगा तो उसमें बॉलर को देखा होगा कि वह बॉल को क्या करता है? इन स्विंग और आउट स्विंग करता है, घुमाता है बॉल को, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो बर्नौली प्रमेय पे आधारित है, ठीक है। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो तक कोई अंत तक बने रहें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये बर्नौली प्रमेय होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी भाषा के रूप में जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा सिद्धांत है, ठीक है। अभी सिंपल से समझ लो कि बर्नौली प्रमेय जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। अब ऊर्जा संरक्षण क्या होती है, ठीक है। तो यदि एक प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है, तो दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती है। अभी नहीं समझे तो एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि मेरे पास 3 जेब हैं, 2 पैंट में है और एक क्या है? शर्ट में, और सभी में मैं 200 रुपए रखूं तो मेरे पास कुल कितने पैसे हुए? 600 रुपए हुए। अब मैं किसी मेले में जाऊं और 200 रुपए खर्च कर दूं तो क्या मेरे पास धन का संरक्षण हुआ? नहीं, 200 रुपए की कमी आई। लेकिन यदि मैं 200 खर्च करूं और कोई 200 आके मेरे जेब में वापस रख दे तो मेरे पास 600 रुपए थे, बाद में कितने रहेंगे? 600 ही। मतलब जितने रुपए मैंने खर्च किए उतने ही वापस आ गए, तो क्या हो गया? धन का संरक्षण हो गया। ऐसे ही होता है ऊर्जा संरक्षण। अब जैसे इसमें क्या होता है कि बर्नौली प्रमेय में क्या होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन सभी संपूर्ण ऊर्जाओं का योग क्या रहता है? नियत रहता है। अब देखते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक। रामू ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक है। तो वहां से उसने बोल दिया कि नहीं खाया और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तो रामू ने क्या किया कि अपने यानी कि लास्ट वाली फ्लोर पे घर के चला गया, ठीक है, छत पे चला गया और क्या डिप्रेशन में चला गया। और कहाँ चला गया? 5वीं मंजिल पे चला गया, ठीक है। रामू ने मान लो, ठीक है। और यहाँ से क्या करने वाला है? सुसाइड करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इतनी ज्यादा हाइट पे है तो देखो स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करती है हाइट पे, एच फॉर हाइट। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी। तो अब ये यहाँ पे जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वहां पे डांस तो करेगा नहीं कि भाई मैं डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो डांस तो करेगा नहीं। वहां पे पहले खड़े होकर सोचेगा कि क्या करूंगा, उसने तो ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद ही बोलेगा जय बजरंगबली और टूट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है कि वो ब्रह्म अवस्था में, तो वहां पर गतिज ऊर्जा क्या है? 0 है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या है? सबसे ज्यादा। लेकिन जैसे ही यहाँ से कूदेगा नीचे की तरफ तो इसकी देखो हाइट कम होती जाएगी, ठीक है। ऊंचाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ऊंचाई कम होने से इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी? वेग बढ़ता जाएगा या स्पीड बढ़ती जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। मतलब दोनों ऊर्जाओं का योग क्या रहेगा? हमेशा नियत रहेगा। ऐसे ही होती है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। तो अब जैसे भाषा के रूप में आप देखेंगे कि बर्नौली की प्रमेय तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रमेय है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसकी संपूर्ण ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सिद्धांत है, तो आप रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए अपन एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल सी भाषा में बोले तो बर्नौली ने क्या बोला था? देखो स्थितिज ऊर्जा तो क्या रहती है? नियत रहती है, ठीक है।
लेकिन स्पीड और यानी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, गतिज ऊर्जा पे, ठीक है, गतिज ऊर्जा स्पीड पे डिपेंड करती है और दाब ऊर्जा एक है। यदि किसी वस्तु पे दाब बढ़ाया जाए तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि किसी वस्तु की स्पीड बढ़ा दी जाए तो वहां पे दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझे तो एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, ठीक है। एक कागज है, क्या है, कागज है, तो इस पर हवाएं या हवाओं का दो प्रकार का दबाव लग रहा है। नीचे की हवा चाह रही है कि इसको ऊपर उठा दें और ऊपर की हवा चाह रही है कि इसको नीचे कर दें, लेकिन अभी ये बैलेंस है, ठीक है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। लेकिन अब देखना, ठीक, जैसे ही मैं यहाँ पे फूंक मार रहा हूं, मतलब ऊपर की हवाओं का वेग बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो ऊपर की हवाओं का दबाव क्या हो गया, कम हो गया, और नीचे वाली हवाओं का दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कहाँ आ रहा है, ऊपर। भले ही मैं इसको नीचे की तरफ धकेल रहा हूं, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए आप, जैसे यहाँ की हवाओं की स्पीड बढ़ जाती है तो यहाँ पे वेग क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है तो दबाव कम हो जाता है, तो नीचे वाली हवाओं का दबाव क्या हो जाता है, ज्यादा, और ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बर्नौली ने बताया था ऊर्जा संरक्षण की बारे में। और एग्जाम्पल देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो कम स्पीड में चलाते हैं, जब कम स्पीड में चलाते हैं तो भारी भारी सी लगती है, लेकिन यदि कोई रास्ते में अपन को मोहतरमा मिल जाए तो अपन एकदम से एक्सीलेटर टान देते हैं, नहीं खींच देते हैं, ठीक है, और जैसे एक्सीलेटर खींचते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर बिल्कुल क्या हल्की चलने लगती है मोटरसाइकिल की, नहीं। यदि अगर अपन ने और ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो क्या हो जाएगा, मोटरसाइकिल जमीन छोड़ देगी, ठीक है। वहां पे भी बर्नौली थ्योरम लगता है। आपने देखा होगा कि जब कहीं बस गुजरती है, ठीक है, तो आपको बस के बिल्कुल पास में ऐसे ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी अपन अंदर की तरफ गिर जाते हैं। वो कैसे होता है, तो देखो ये बस आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ से बस आ रही है, ठीक है, और आप यहीं से मोटरसाइकिल ले जा रहे हो, ठीक है, हाई स्पीड में। तो क्या है कि इसकी मोटरसाइकिल की इस साइड वाली जो हवा है वो इसको कहाँ धकेलना चाह रही है, पीछे, और उस साइड वाली जो हवा है वो इसको इस साइड धकेलना चाह रही है। तो अभी तो नॉर्मल स्थिति में, लेकिन जब कोई बस इसके पास में से गुजरेगी, ठीक है, तो दोनों की स्पीड में क्या हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी, तो अंदर वाली हवाओं की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अंदर वाली हवाओं की स्पीड बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, अंदर दबाव कम हो जाएगा, तो बाहर वाली हवाओं का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आप अंदर की ओर गिर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोटरसाइकिल नहीं चलानी है अपन को, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने क्रिकेट जरूर खेला होगा, ठीक है, तो क्रिकेट में आपने बॉलर को देखा होगा कि वो क्या करता है, इन स्विंग करा देता है और आउट स्विंग करा देता है। तो ये कैसे होता है, तो क्या होता है कि जब आप बॉल को ऐसे घुमाते हो, ठीक है, इस पे बल लगाते हो, तो इसके आसपास की जो एयर है, ठीक है, आसपास की हवाओं की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वहां का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दबाव कम हो जाने से बाहर की हवाएं जो है उसको अंदर की ओर ले जाती है, और अंदर की हवाएं उसको बाहर की ओर ले जाती है, तो क्या हो जाती है, वो इन स्विंग और आउट स्विंग हो जाती है, ठीक है। आपने और सारे एग्जाम्पल ये स्प्रे वगैरह देखा होगा, ठीक है, ये क्या देखा होगा, स्प्रे। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको प्रेस किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हवाओं की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऊपर दबाव क्या हो जाता है, कम। तो जो यहाँ पे इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो वो कम दबाव के कारण ऊपर आके झांकता है कि चला ये क्या हो गया, ठीक है। तो पीछे वाली हवाएं फिर यानी कि हवा छोड़ते हैं तो क्या होता है, हवाओं के कारण प्रेशर लगता है और वो आगे निकल जाता है। हम और एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जब कभी गांव में आंधी या तूफान आती है तो इस प्रकार की झोपड़ियों की छप्पर उड़ जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो बाहर क्या आई हुई है, आंधी या तूफान आया हुआ है, ठीक है, घर के अंदर तो आता नहीं है। घर के अंदर आंधी या तूफान तभी आता है जब सास बहू की लड़ाई होती है, ठीक है। तो बाहर क्या है, आंधी तूफान आई है तो वहां पे बाहर की हवाओं की स्पीड क्या है, ज्यादा, बहुत तेज गति से हवाएं चल रही है, और स्पीड ज्यादा है तो बाहर दबाव क्या है, कम है। लेकिन अंदर जो घर के या झोपड़ी के अंदर वाली हवाओं को थोड़ी पता है कि आंधी या तूफान आई है, ठीक है, तो अंदर वाली हवाओं की स्पीड क्या है, कम है, तो अंदर वाली हवाओं पे दबाव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ऊपर दबाव क्या है, कम है, और नीचे दबाव क्या है, ज्यादा है। और आपको पता है कि हवाएं कहाँ जाती हैं, उच्च दाब से कहाँ जाती है, निम्न दाब की ओर, ठीक है। तो अंदर की हवाएं कहाँ उठेंगी, ऊपर की ओर, इसको छप्पर को उठा देंगे, और जैसे ही छप्पर ऊपर की ओर उठेगा तो बाहर वाली हवाएं इसको आगे की ओर ले जाएंगी। इस प्रकार इसका छप्पर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं अपन नेक्स्ट। आपने हवाई जहाज की आकृति जरूर देखी होगी। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं हवाई जहाज को, ठीक है। तो हवाई जहाज के पंखों की आकृति होती है जो ऐसी कर्व टाइप की बनाई जाती है, ठीक है, मतलब ऐसी आकृति होती है हवाई जहाज के पंखों की। तो जिससे कि ये हवा जो है इन पंखों से टकराती है
तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, ऊपर वाली हवा और नीचे वाली हवा। अब ऊपर वाली हवा को आपको पता है कि इतनी ज्यादा दूरी तय करनी हो, नीचे वाली हवा को थोड़ी कम दूरी तय करनी है। और ऐसा तो होगा नहीं कि इसको ज्यादा दूरी तय करनी है तो ये बाद में निकलेगी और ये पहले निकल जाएगी। दोनों हवाएं साथ में एंटर करेंगी और साथ में निकलना है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि नीचे वाली हवा को क्या है, कम दूरी तय करनी है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। कम दूरी तय करनी है तो स्पीड कम होगी। लेकिन ऊपर वाली हवाओं को क्या करना है, ज्यादा दूरी तय करनी है, तो ये ज्यादा स्पीड से जाएंगे। और ऊपर वाली हवाओं की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो दाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर की साइड क्या हो गया, दाव कम हो गया, और नीचे की साइड क्या हो गया, दाव ज्यादा हो गया। जिसके कारण हवाई जहाज क्या करता है, ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, और ऐसे ही उड़ते रहता है। इन पंखों को ऐसे बनाया जाता है कि यदि ज्यादा ऊंचाई पे जाना है तो ज्यादा कर्व कर दिया जाता है, इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। और यदि जब लैंड कराना होता है तो इनको क्या कर दिया जाता है, प्लान कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हवाई जहाज, वो भी किसके सिद्धांत पे आधारित है, बर्नौली की प्रमेय के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। आपने देखा होगा कि दो ट्रेन की पटरियां हैं, तो उनके बीच में इतनी सारी जगह या गैप दिया रहता है कि एक ट्रेन और गुजर सकती है। तो जो इंजीनियर है वो पागल थोड़ी है, उनने क्या है, बर्नौली की प्रमेय पड़ी हुई है। तो वो दूर दूर क्यों बनाती है, क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी, ठीक है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाने से अंदर क्या हो जाएगा, हवाओं की स्पीड बढ़ जाएगी, तो दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ट्रेनें क्या हो जाती हैं, टकरा सकती हैं। इसलिए क्या बनाया जाता है, दूर दूर। प्लेटफॉर्म पे होता है कि पास पास में होती है, क्योंकि वहां पे स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन आप नॉर्मल में देखेंगे तो बहुत दूर दूर पटरियां बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि समुद्र में चलने वाला जो जहाज होता है, पानी वाला जहाज होता है, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। आप चित्र में देखेंगे कि भाई दो जहाज जब एक दूसरे से बहुत पास पास नहीं जाते हैं, अगर पास पास जाएंगे तो वो टकरा जाते हैं, क्योंकि अगर दोनों जहाज पास पास जाएंगे तो उनके जो बीच में गैप है वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, हवाओं की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाली हवाएं जो है उसको अंदर की ओर धकेल लेंगी और आपस में भी दोनों लड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित हैं। आपने पक्षियों को उड़ते देखा होगा, पक्षी उड़ते हैं तो ऐसे ऐसे पंख चलाते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे पंख चला के ऊपर चले जाते हैं, फिर अपने पंखों को ऐसा कर्व कर लेते हैं और बहुत देर तक ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं। तो देखो ऐसे कर्व कर लेते हैं इसी टाइप से, ठीक है। तो ऊपर की ओर उनको क्या मिलता रहता है, दबाव या बल मिलता रहता है, तो वो बहुत देर तक आसमान में उड़ते रहते हैं। आपने कहा होगा झील या तालाब जो होते हैं उसमें पानी का स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं उसमें पानी का बहाव क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि नदी तालाब या झील होती है, जो तालाब या झील होती है वहां पे पानी का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। पानी का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो नदी नाले होते हैं छोटे छोटे, तो वहां पे क्या होता है कि पानी का दबाव क्या होता है, कम पानी होता है, तो दबाव क्या होता है, कम होता है, तो स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने ऊपर वजन नहीं रख पाते हैं, नदी नाले हैं। तो आपने देखा होगा कि बरसात में बहुत ज्यादा उफानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे जो जिसका दबाव या जो वजन कम रखेगा, ठीक है, तो वो ऐसे योग ना आता है। तो दो लाइनें हैं कि जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये शोहरत नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नहीं है। इसलिए अपने जीवन में क्या रखिए, वजनदारी रखिए, ठीक है। और यदि वजनदारी रखोगे तो आपकी स्पीड या जीवन में जो परिवर्तन है वो कम होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नदी नाली और तालाब का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब जो प्रैक्टिकल है ये सब किसके सिद्धांत पे आधारित है, बर्नौली के थ्योरम पे आधारित है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बर्नौली थ्योरम या बर्नौली साहब क्या बोलना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो के लिए जुड़े रहें ओपन माइंड क्लासेस के साथ। ऐसे ही मैं आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।